जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी भाई बहन लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको कन्न पिचासिनी का संपूर्ण विधि विधान, ठीक है, संपूर्ण साधना विधि विधान के साथ देने वाला हूं आज मैं, मंत्र सहित, वो भी निःशुल्क। क्योंकि बहुत दिन से बहुत सारे लोग हैं भाई, वो मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, बोल रहे थे गुरुजी आपने कन्न पिचासिनी का मात्र जो है इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो डाली है, यानी सिर्फ मैंने वहाँ पे डिटेल दिया है कन्न पिचासिनी के बारे में जो है, ठीक है, लेकिन साधना नहीं दिया था, जिस वजह से वो फ़ोन करके पूछ रहे थे। इसीलिए मैंने सोचा कि भाई ठीक है, कन्न पिचासिनी का संपूर्ण विधि विधान साधना जो है आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो भाई दे रहे हैं, क्या विधि विधान है, क्या मंत्र है, सब बताएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जानना चाहिए। वो क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो देखिए, कन्न पिचासिनी क्यों सिद्ध करते हैं। ठीक है, उस वीडियो में भी मैंने बताया था। मान के चलिए कोई ऐसा इंसान है भाई, दरबार लगाता है, लोगों का क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, उसको जानना चाहता है। ठीक है, ऐसे लोग कन्न पिचासिनी को सिद्ध करते हैं। ठीक है, किसी के ऊपर तंत्र हो गया, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक, किसी के ऊपर भूत है, किसी के ऊपर बेताल है, किसी का पित्र रूठा हुआ है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। ऐसे चीज़ों को जानने के लिए ही कन्न पिचासिनी लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे अघोरी सिद्ध करते हैं, बहुत सारे तांत्रिक सिद्ध कर लेते हैं, ताकि लोगों को मदद कर सके। ठीक है, जान सके उनका क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोग ही कन्न पिचासिनी को सिद्ध करते हैं। ठीक है, ये बात है। और कन्न पिचासिनी किस किस मार्ग में सिद्ध कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एक तो अघोर पंथ में, दूसरा है वाम मार्गीय। ठीक है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं सात्विक मार्ग से कन्न पिचासिनी सिद्ध करो, तो सात्विक मार्ग से कन्न पिचासिनी सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, सात्विक मार्ग सिर्फ मंदिर में घंटा बजाने के ही काम आता है, बाकी किसी काम नहीं आता है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो सच्चाई है वही है। ठीक है, अब बात यह है कि भाई जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, ठीक है, उनको किस मार्ग से जो है कन्न पिचासिनी को सिद्ध करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अघोर मार्ग की। अघोर मार्ग की अगर बात करें तो भाई अघोरियों का मार्ग का रूल्स ही अलग होता है। कैसे? जैसे अघोरी इंसान का मांस खा लेता है। क्या आप घर गृहस्थी वाले, बीवी बच्चे हैं, घर वाले, क्या आप इंसान का मांस खा पाओगे? नहीं। अघोरी इंसान का हड्डी खा सकता है। क्या आप घर गृहस्थी वाले खा सकते हो क्या? नहीं। अघोरी खुद का मल खा सकता है, खुद का गू खा सकता है। क्या आप घर गृहस्थी वाले लोग खा सकते हैं क्या? अघोरी खुद का मूत्र पी सकता है, अपने ऊपर मूत्र को छिड़क भी सकता है। क्या आप घर गृहस्थी वाले अपना खुद का मूत्र पी सकते हो क्या? नहीं पी सकते ना। तो तुमको अघोर मार्ग से जो है कन्न पिचासिनी सिद्ध नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे गुरुजी मैंने कन्न पिचासिनी की साधना इस अघोरी को, उस अघोरी को पूछा, यहाँ पे वहाँ पे, वो बोल रहे हैं भैया गू खा के, ये खा के, मूत्र छिड़क के, पी के, वगैरह वगैरह, इतना गंदगी, बाप रे, है कि नहीं? तो तुम लोग अघोर मार्ग से कन्न पिचासिनी सिद्ध नहीं कर सकते, यहाँ पे क्लियर कर दो। तो आप लोग किस मार्ग से कन्न पिचासिनी सिद्ध कर सकते हो? वो है वाम मार्गीय मार्ग। ठीक है, वाम पंथ बोलते हो ना, उस मार्ग से आप लोग कन्न पिचासिनी को सिद्ध कर सकते हो। लेकिन सात्विक मार्ग से कन्न पिचासिनी सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि आपको वाम मार्ग से ही कन्न पिचासिनी सिद्ध करना है। ठीक है, आपको वाम मार्ग में कन्न पिचासिनी की साधना का विधि विधान यहाँ पे निःशुल्क दे रहा हूँ। जिसको करना है कर सकता है, जिसको नहीं करना है ना करे। ठीक है, लेकिन विधि विधान बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तो फिर कन्न पिचासिनी की साधना जो है अमावस्या के दिन से जो है शुरू करना होता है। 21 दिन की साधना मानी जाती है। रात के 12 बजे अर्धरात्रि जो है इसको करना पड़ता है। लेकिन
साधना करने से 3 दिन पहले ही लोगों को ब्रश नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए तथा 3 दिन पहले ही नहाना धोना सब कुछ छोड़ देना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए तथा कपड़ा काला कलर का पहनना है, 3 दिन पहले ही पहनना है और कपड़ा जो है मैला पहना हुआ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। तो अमावस्या के दिन रात के 12 बजे से साधना करना होता है। ठीक है, आसन काला कलर का इस्तेमाल करना होता है। आप चाहे तो जो है शमशान में जाकर भी साधना कर सकते हो, घर का एक कमरा है तो वहाँ पर भी साधना कर सकते हो, लेकिन घर के अंदर कोई आता जाता ना हो, इसका ख्याल रखना है। ठीक है, आसन काला कलर का बिछाकर उत्तर की तरफ मुंह करके आपको बैठना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सुरक्षा घेरा लगाना अनिवार्य है। मेरे ही चैनल में सुरक्षा घेरा दिया है, तो आप वहाँ से उसको पढ़कर जो है ठीक है कंठस्थ करके यूज कर सकते हो। और उसके बाद अपने सामने काला कलर का एक कपड़ा बिछाना है आपको। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर सरसों का तेल का दिया जलाना है, मिट्टी का दिया होना चाहिए। ठीक है, जलाओ। एक गिलास में जो है शराब को डालकर आपको रखना है सामने। और ये जो मुर्गे का कलेजी होता है, ठीक है, मुर्गे का कलेजी एक प्लेट में रखकर जो है सामने रखना है। ठीक है, उसके बाद ये जो अगरबत्ती है वो जलाओ। ठीक है, फूल चढ़ाओ, कोई भी फूल चढ़ाओ, कोई बात नहीं है। उसके बाद एक छोटा सा जो है टपरी जैसा लेकर उसके ऊपर लकड़ियाँ रखकर आपको जलाना है, यानी आग जलाना है। छोटा सा हो चलेगा। ठीक है, इतना होने के बाद भाई ज़्यादा कोई ताक झाक या फिर किसी भी अन्य देवी देवताओं को पूजने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद ये जो माला है, कौन सा, नरमुंडी की माला। ठीक है, जगा हुआ ना भी हो चलेगा, लेकिन नरमुंडी की माला होना चाहिए। ठीक है, उस माला से आपको 21 माला मंत्र जपना होता है। कितना? 21 माला मंत्र। 21 दिन की साधना है तो 21 माला मंत्र आपको जपना ही है। ठीक है, अब मंत्र क्या है मैं यहाँ पे बता दूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ओम ह्रीम छाह छाह कंबलके गृहण पिंडम कर्ण पिचासनी स्वाहा। एक बार फिर से मंत्र सुन लो। ओम ह्रीम छाह छाह कंबलके गृहण पिंडम कर्ण पिचासनी स्वाहा। ठीक है, ये मंत्र है। नरमुंड की माला से 21 माला 21 दिन तक आपको इस प्रकार से जपना है। और मंत्र आपका ख़त्म होने के बाद ये जो मुर्गे का कलेजी है, शराब है, इसको जो आग सामने जलाया रहता ना, उस आग में आपको डाल देना है, यानी झोंक देना है। ठीक है, इतना हो गया। और 7-8 दिन में ही कर्ण पिचासिनी आना जाना आपको दिखना ऐसा चालू हो जाता है। लेकिन उसको देख कर जो है भय खाना, डर लगना ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम धैर्य है तो आपको करना चाहिए भाई, पहले ही मैं बता दूं। ठीक है, और दूसरा डरावना अनुभव ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक सुरक्षा घेरा के अंदर हो तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन सुरक्षा घेरा के बाहर नहीं निकलना होता, समझे। और लास्ट 21वें दिन आपको कुछ एक्स्ट्रा जो सामान है लेके रखना चाहिए। एक कटोरी ले लो, एक काला कलर का मुर्गा लेके आओ, ठीक है, और शराब की बोतल। ठीक है, 21वें दिन जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है भाई, सरसों का तेल का दीपक हो गया, ठीक है, और जो कपड़ा होता है ना जो आपने पहना होता है, 21 दिन तक उस कपड़े को धोना नहीं है। और जो आसन है 21 दिन तक आसन को भी धोना नहीं है, पहले यहाँ पे मैं बता दूँ। और जिस प्रकार से विधि विधान बताया है उसी प्रकार से आपको करना है। और 21वें दिन लास्ट दिन आपको क्या करना है, देखिए, सब कुछ आपका होने के बाद, ठीक है, आपने मंत्र जप लिया, सब कुछ किया विधि विधान, ठीक है, और मुर्गे का कलेजी और ये जो शराब है इसको आग में झोंक दिया आपने। ठीक है, उसके बाद कर्ण पिचासिनी उसको हर दिन देखती है लेकिन खा नहीं पाती, क्योंकि आप आग में झोंकते हो, उसको देते नहीं हो। ठीक है, लास्ट 21वें दिन वो आपको बोलती है कि भाई मुझे खाने के लिए दे, और सामने मुर्गा भी रखा रहता है, शराब भी होती है बोतल की, तो वो ज़रूर मांगेगी उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे आपको उससे वचन लेने हैं, समझे। आपको बोलना है
आपको मेरे शरीर के किसी भी एक अंग में, कान में हो गया या फिर आँखों में हो गया, जीभ में हो गया, मस्तक पे हो गया, आपको सिद्ध होना है, तभी मैं आपको ये दूंगा। ठीक है, तो कर्ण पिशाचिनी क्या करती है, आपके सामने आकर उस दिन आपको उस टाइम पे सुरक्षा घेरा से बाहर आ जाना है। ठीक है, उसके सामने कुछ नहीं होगा आपको, याद रखना, क्योंकि वो खाने के चक्कर में रहता है, ये मुर्गा गिर्गा शराब देख के, तो वो आपके सर पे जो है हाथ रखती है और आपके किसी अंग में, कान में या फिर आपके जीभ में या फिर आपके मस्तक में या फिर आपके आँखों में सिद्ध होने की कोशिश करता है। ठीक है, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा दर्द हो सकता है। अगर आपके पास ऊर्जा है तो भाई आप सही लोगे। ठीक है, ऊर्जा है तो सही लोगे, वो बड़े आसानी से जो है आपके किसी भी अंग में सिद्ध हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, ऊर्जा नहीं है, ठीक है, तो आप या तो पागल हो सकते हो या तो कुछ दिन बाद जो है आपकी मृत्यु हो सकती है। मैं क्लियर कर दूं, ऊर्जा है तो कर्ण पिशाचिनी की साधना करो, ऊर्जा नहीं है तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात है। और जैसे ही वो आपको सिद्ध हो जाए तो वो आपको अबदे में सिद्ध हो चुकी हो बोलती है। उस टाइम पे मुर्गा को काट कर उसका जो खून है एक कटोरी में डालो और उसके सामने रख दो खाने के लिए, और जो मुर्गा का धड़ है उसको जो है कर्ण पिशाचिनी को दे दो खाने के लिए, और शराब एक गिलास में डालकर जो है आपको उसको देना चाहिए पीने के लिए, और बाकी मुर्गे का जो मुंडी है उसको आग में डाल दो, झोंक दो। ठीक है, इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है। बहुत ही छोटी सी साधना है, वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लेकिन ऊर्जा होना बहुत ज़रूरी है, इसका ख्याल रखना आपके ऊपर है। ठीक है, ये बात है। इस तरीके से कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया जाता है वाम मार्ग के तहत। ठीक है, तो फिर एक चीज़ मैं और बता दूं, देखो यहाँ पे मंत्र दे दिया है, विधि विधान दे दिया है, सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है अगर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो भाई ट्रांसफ़र का फीस कर्ण पिशाचिनी का जो है 15,000 रहेगा, मैं यहाँ पे बता दूं। ठीक है, आप लोग अपने घर पे रहकर भी जो है ट्रांसफ़र ले सकते हो, या फिर आप चाहे तो हमारे यहाँ पर आकर भी जो है ट्रांसफ़र ले सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, और जिन लोगों के अंदर ऊर्जा नहीं है उनके लिए हम लोग जो है चावल में ऊर्जा जो है स्थापित करके देंगे। ठीक है, वो लोग अगर मंगाते हैं तो भाई उसको पानी में डालकर उस चावल को पीना होता है, जिससे उनकी ऊर्जा जो है बढ़ेगी और उनको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और इस ऊर्जा वाला जो हम स्थापित करके देंगे चावल का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 5,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। तो जो ट्रांसफ़र लेगा, चाहे मेरे पास आके लो चाहे घर पे बैठ के लो, 15,000 है। अगर आप बस ऊर्जा अगर नहीं है, उसके लिए आप चाहते हो कि हम लोग ऊर्जा स्थापित करके दे आपके लिए, तो 5,000 रुपये उसका प्राइस रहेगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं।